आज मैं बताने वाला हूँ यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ये क्या है। हम लोग का क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी मैथ का पहला चैप्टर ये रियल नंबर में ही आता है। तो देखिए आज हम जानेंगे ये कैसे होता है। तो देखिए पहले यूक्लिड एल्गोरिथम ये क्या होता है। इससे जैसे कि मान लीजिए कि ये 612 एंड 1314 यानी 30/40 है। अब इसमें क्या हमको करना रहता है, बस इसमें एचसीएफ निकाल, मतलब कि इसका जैसे एचसीएफ ऐसे निकाल के एचसीएफ निकालने के बाद डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर करना रहता है, और उससे तब तक करने रहता है जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग ने एक क्वेश्चन जिसमें 612 एंड 30/40, अब 30/40 तो आप लोग जानते हैं कि पहले जो छोटा है ना, छोटे से हम लोग बड़े में डिवाइड करते हैं। तो छोटे में बड़े डिवाइड किए तो 2 बार गया। अब 2 बार जाने के बाद यहाँ पे 90 से फिर यहाँ पे 612 इधर आया। इधर आने के बाद 6 फिर 6 से और यहाँ पे 72, अब ये 90 है इसमें डिवाइड किए, फिर यहाँ पे 18 फिर 70 से यानी काम खत्म। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि इतना आसान कर लेंगे। अब बारी आती है कि मेन काम की, यानी कि ये एल्गोरिथम में होता क्या है। तो देखिए इसमें होता है, पहले हम लोग लिखेंगे डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वार्टेंट क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ये होता है। अब देखिए अब इसमें तो आप लोग पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिवाइडर है क्या डिवाइजर है, मतलब क्या डिवाइडेंड है क्या डिवाइजर क्या क्वोटेंट क्या रिमाइंडर है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ऐसे 170 है, यानी अगर मान लीजिए ऐसे नहीं तो यही मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल है 612 मल्टीप्लाई 1314। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 बार गया, यहाँ पे 1 2 2 4 आया। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे इसको 90। अब देखिए अब इसमें क्या होना, अब इसमें आपको पता करना होगा कि क्या इसमें डिवाइडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, क्वोटेंट कौन है, रिमाइंडर कौन है। तो देखिए पहले इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, यानी जो 612 यानी 612 इसको हम कहते हैं डिवाइजर। अब इसके बाद जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं यानी 1314 इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। अब यानी कि अब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं यानी 2 नंबर लेके डिवाइड करें तो ये हमारा होता है यानी 2 क्या हमारा क्वोटेंट। और आप लोग रिमाइंडर तो जानते हैं यानी 90 को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर ये यार। तो अब ये तो जान गए कि यहाँ पे कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा डिवाइडेंड, कौन सा क्वोटिएंट, कौन सा रिमाइंडर। अब इसमें वही हमको करना है, यानी ये एक फॉर्मूला आपको दिया रहेगा डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी पे इसको सॉल्व करके, यानी ये रफनी होता है, इतना आप रफनी करना होगा, ये आप उस पर नहीं कर सकते। अब लेकिन आपको इतना तो आप माइंड नहीं लगा सकते, इतना बड़ा डिवाइड आप लोग माइंड कर, तो मान लीजिए ये रफनी वर्क होता है। अब इसमें मेन काम ये होता है, ये वाला है ये, अब इसको इसमें रखना। तो देखिए डिवाइडेंड, अब यहाँ पे डिवाइडेंड हमारा है 1314, तो यानी 1314 इसको हम लोग करते हैं। अब डिवाइजर यानी 612 मल्टीप्लाई क्वोटेंट हमारा 2 यानी 2 प्लस यहाँ पे 90 यही था। अब इसके बाद अब ये करने के बाद अब देखिए अब इसके बाद हमको एक और प्रोसेस और बढ़ना पड़ेगा, फिर इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अब देखिए अब इसमें कौन सा बड़ा, यानी 612 और 90, यानी कि अब हम 612 यहाँ 90 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 प्लस 72। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये 9 आपको समझ में नहीं आई। तो देखिए पहले मैं बताया कि इसमें जो डिवाइडेंड है उसको पहले लिखते हैं, फिर जो डिवाइजर होता है, फिर जो क्वोटेंट होता है प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। तो अब बारी आती है, अब यहाँ पे देखिए इतना मैंने कर लिया, इतना मेरा हो चुका। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया। अब बारी आती है यहाँ पे 90 से लेके 72 तक, यानी कि 90 से लेके पूरा 72 तक। तो देखिए इसमें हमारे ये जो डिवाइडेंड ये है, डिवाइजर ये है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्वोटेंट है, तो यहाँ पे इसको लिख लिए। अब इसके बाद आती है यहाँ पे 72 से लेके 80 तक, यानी 72 से 80 तक, इसको लेके 72 से 80 तक। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 90 है और 72, यानी कि 90 हमारा जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग डिवाइडेंड मान लेंगे, और फिर उसके बाद जो उससे छोटा रहेगा उसको हम डिवाइजर मान लेंगे, यानी 72। यहाँ पे देखिए 72 डिवाइजर है, डिवाइडर यहाँ पे 90 है। अब यहाँ पे 1 बने के गए, यानी कि मल्टीप्लाई 1 करेंगे प्लस अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा 80, यानी 80 लिख दिया। अब उसके बाद अब बारी आती है, अब देखिए यहाँ पे 72 यानी 72 हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा, और इसके बाद जो हमारा डिवाइजर होता है उसका हम डिवाइजर यानी 18 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार गया 4 बार गया, यहाँ पे 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पे पूरा कट गया यानी कि 0, यानी कि मैं क्या बताया कि जब तक यानी उसको तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ देखिए पूरा करते गए, यहाँ पे 0 0 कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आके 0 आ गया, यानी कि अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी कि हमारा HCF आया है कितना 4, नहीं मान लीजिए हाँ 80 आया है,
80, यानी कि ये लास्ट में जो बचता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई 4 इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा 80, यानी ये आपका क्या होता है HCF। तो ये होता है यूनिट एल्गोरिथम, यानी ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। क्लास 10 में इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, तो आप भी अपग्रेड होइए और इस टाइप से सीखिए।